खजूरी मैदान से 2027 का मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भरा हुंकार। शुक्रवार को महाराजा सुहेलदेव की 1017वीं जयंती पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 2027 का आगाज किया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि आजमगढ़ में मरो या मारो 2027 का युद्ध शुरू हो गया है और कहा कि अब अखिलेश यादव को 22 फरवरी को अमिताभ बच्चन के लावारिस वाला गाना मुख्यमंत्री के मंच से जरूर सुनवाऊंगा। इसी दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अरुण राजभर घोड़े पर सवार होकर हाथों में तलवार लेकर मंच की तरफ समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दृश्य को देखने के लिए समर्थक बिल्कुल उत्साहित हो गए और समर्थकों ने कहा कि यह वास्तव में राजा सुहेलदेव के ही वंशज हैं। अतरौलिया विधानसभा के खजरी मैदान में महाराजा सुहेलदेव जन्म जयंती समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों के और मां सरस्वती के चित्र पर धूप दीप और माल्यार्पण कर किया गया। वहीं बसंत पंचमी और सुहेलदेव की जन्म जयंती पर विशेष पूजा और हवन का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर और प्रदेश के सुहेलदेव के राष्ट्रीय नेताओं ने सभा किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि अब पूर्व में सपा की सरकारें थी तो महाराजा सुहेलदेव जैसे महापुरुषों के चित्र इन्होंने कभी अपने ऑफिस में ना तो फोटो टांगे ना इनको सम्मान दिया। समाजवादी पार्टी जब सत्ता से बेदखल हो गई है तो महाराजा सुहेलदेव और बाबा साहब अम्बेडकर इनको याद आ रहे हैं। कहा कि यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति कर रही है, समाज में अव्यवस्था और दुष्प्रचार फैलाने का काम कर रही है और विकास के नाम पर आजमगढ़ को इनके 10 विधायक और 2 सांसद और जिला पंचायत सदस्य पूरी तरह से लूटने का काम कर रहे हैं। कहा कि इस दौरान लोग काफी उत्साहित भी दिखे। 2027 का भी उन्होंने यहीं से आगाज किया। अब आगे खुद अतरौलिया के लोगों को निर्णय करना है कि वह महाराजा सुहेलदेव के सम्मान देने वालों के साथ हैं या उनके साथ जो महापुरुषों के अपमान और सनातन का अपमान करते हैं। देखिए, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती का कार्यक्रम आज था। आज के लगभग 1000 साल पहले पैदा हुए और 18 साल की उम्र में राजा बने बहराइच। जब 585 राजा इस देश में थे तो 165 राजा अकेले खाली भर जाती थी और जब विदेशी आक्रांता भारत को लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए जब भारत की तरफ प्रवेश किया, तमाम राजा हारे, मारे गए, कुछ लोग उनकी शरण में चले गए। लेकिन जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा तो बहराइच की धरती पर 17 दिन युद्ध हुआ नानपारा मैदान में। 17वें दिन राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने उस आक्रांता को वहीं मार डाला और पूर्व की सरकारों ने जो देश को लूटने आया, देश को गुलाम बनाने आया, देश की संपत्ति लूट रहा हो, उसका मेला लगवाते थे। हम तो बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बहराइच की धरती पर 5 एकड़ में पार्क बनवा करके 56 फुट ऊंची प्रतिमा लगा करके ये कह दिया और ऐलान कर दिया कि अब अगले 10 जून से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगेगा, यहाँ उस आक्रांता का मेला नहीं लगेगा। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि इस समय प्रदेश में सनातन और सरकार में एक जंग छिड़ी हुई है जो शंकराचार्य को लेके है। कोई जंग नहीं है जी, वो शंकराचार्य पॉलिटिकल हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कानूनी तक वो खाली जबान से है जी। कानून का राज है जी, देश में कानून का राज है जी। आपने देखा कि कानून के राज में पिछले अगर सपा की सरकार 4 बार की देखें, कांग्रेस की 60 साल की देखें, बसपा की 4 बार की देखें, इन सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। लेकिन आज 9 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ना कहीं दंगे हुए ना कहीं कर्फ्यू लगे। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो 48 घंटे के अंदर वो जेल की सलाखों में पहुंच जा रहा है। ये कानून का राज है। आज सबसे बड़ा भय और आतंक है कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको भय सताता कि बुलडोजर बाबा न आए। बुलडोजर का भय उसको सता रहा है।
मंत्री जी, एक सवाल थोड़ा सा हम लोगों को खटक रहा है कि ठीक है, आज जयंती महाराजा सुहेलदेव की थी, सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती थी, संयोग से यहाँ उनका फोटो नहीं दिखाई। जी देखिए, हम इस भूल को स्वीकार करते हैं और उनको हम जन्मदिन पर उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, हम सभी महापुरुषों की इज्जत करते हैं, जो भी देश के लिए लड़ा है, देश के लिए कुर्बानी दिया है, उन सभी लोगों के लिए हम लोग नमन करते हैं। देश सर्वोपरि है, हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले लोग सर्वोपरि हैं, उसके बाद सब कुछ है। 22 फरवरी को जी कार्यक्रम को लेकर थोड़ा सा अपडेट कर दें, क्या कैसे क्या रहेगा? देखिए, 22 तारीख को जनता इंटर कॉलेज अरौला में सामाजिक समरसता महारैली का कार्यक्रम होगा, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी और माननीय केशव मौर्य जी से बात हमारी हो चुकी है, उन लोगों का सहमति मिल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सहमति के लिए कल 26 तारीख को मैं जाऊंगा लखनऊ, तो 27-28 में उनकी भी सहमति मिल जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और 22 फरवरी को आपको भी लगेगा कि जो बात अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आजमगढ़ में तुम्हारा क्या है, 10 सीटें यहाँ, 1 सीट मैं मांगा तो कहें आपका आजमगढ़ में क्या है, वहाँ तो कुछ नहीं है। 22 तारीख उनको बता दूंगा कि यहाँ आपका कुछ नहीं है। आप जिसको गुलाम बनाकर जिनके वोट पर जीतते थे, अब वो अमिताभ बच्चन का गाना सुना करके तुझे सफाई में ही रहेगा। 2022 का 27 का आगाज वहीं से होगा। वहीं से होगा।